हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कुमार विश्वास की इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए सचिन पायलट देश में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पसीना बहा रहे हैं। खैर, पसीना तो उन्होंने यहां भी बहाया था, मगर इस बार काफी अरसे बाद वो कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। तभी तो करारा जवाब दे रहे हैं, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिस तरह से देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, कांग्रेस के अंदर उनकी मांग उठने लगी है, इसे लेकर कई तरह की साजिशें भी हो रही है, चर्चा उस पर भी करेंगे। मगर उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ध्यान केवल 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है। वो अर्जुन की तरह मछली की आंख देख रहे हैं। कई बार उनसे पूछा गया, बार बार उन्होंने यही कहा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कांग्रेस की वापसी कैसे कराऊं। तो क्या सचिन पायलट की वापसी होने वाली है? उनके इस इंटरव्यू के बाद राजस्थान भर में यह चर्चा होने लगी है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के शीर्ष पर बैठ सकते हैं या नहीं। मगर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, विरोधियों में खलबली है। खलबली उनके जवाब के पहले ही मची हुई थी, तभी तो हर बार की तरह इस बार भी साजिश हुई है। हालांकि उन्होंने पहले कानूनी नोटिस दिया है, इसलिए इस बार उनका नाम नहीं लिखा गया। नाम लिए बिना कहा गया कि कांग्रेस का एक बागी नेता की मुलाकात राजस्थान के गोवा में बीजेपी के नेता के साथ हुई है। यह साजिश ही है। नाम न लेकर पत्रकारिता नहीं होती है, वो कुछ और होता है। और सचिन पायलट इसके शिकार राजस्थान में लंबे अरसे से होते आ रहे हैं। मगर इन तमाम आरोपों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। पायलट ने कहा, जिस तरह के शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए थे, उसके ऊपर कहा कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जो मुझे मेरे बारे में सुनने में अच्छा नहीं लगे। पायलट का यही नेक्स्ट डोर बॉय की जो छवि है, एक ऐसे नेता की छवि है जिसमें आम जनता अपना अक्स देखती है, बाकी के नेताओं से उन्हें अलग करती है। एक एक करके सभी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। नया नाम मनीष तिवारी का भी आ रहा है, कुछ पुराने भी जा रहे हैं। अश्विनी कुमार भी कल गए। जब भी जाते हैं, पायलट को विरोधियों को लगता है कि यही मौका है, एक बार फिर से इनकी निष्ठा पर उंगली उठा दो। मगर सचिन पायलट कुछ खास किस्म के बने हैं, तभी तो 40 सालों से जो एकाधिकार पार्टी पर किए हुए थे, उन्हें सामने से और खुलकर चुनौती दे रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है, बताया जा रहा है कि जैसे ही मीटिंग शुरू होती है कि कौन कौन कैंपेन करेगा। देखिए स्टार प्रचारक की सूची में तो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर कैंडिडेट जो होता है वह मांगता है कि हमारे यहां स्टार प्रचारक कौन आए, क्योंकि उसका खर्च उसके चुनावी खर्च में जुड़ता है। जैसे ही कांग्रेस आलाकमान बैठता है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बाद हर तरफ से सचिन पायलट की मांग होती है। इसे देखकर कई लोगों के पेट में दर्द भी होने लगे हैं। तभी तो कहा जा रहा है, कईयों ने तो जबरन दौरे कराने के बारे में भी अपनी इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर बड़ी बात है कि आखिर कौन और कैसे इस तरह की साजिश कर रहा है बदनाम करने की, और क्यों कर रहा है ऐसे मौके पर जब यह चर्चा आम हो चली है कि राजस्थान में कांग्रेस की वापसी कैसे होगी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि वापसी कैसे होगी। एक मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, कई मीडिया प्लेटफॉर्म के जो सर्वे बता रहे हैं, उन सारे सर्वे में यह साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। सचिन पायलट ने
एक ब्लूप्रिंट भी रखा कि कांग्रेस को देश भर में कैसे रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइवल में वो बात भी आती है कि कैसे जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें हम रोक सकते हैं। राज्य दर राज्य कैसे नेतृत्व को पैदा कर सकते हैं, क्यों नए और पुराने लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसके बारे में भी गांधी परिवार को विचार करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि कई नेताओं की उपयोगिता होती है क्योंकि वो पैसे भी दे सकते हैं, सत्ता में जो बैठता है वो पार्टी चलाता है। ये कोई नई बात नहीं है, यह कोई आधार नहीं हो सकता है। मगर सचिन पायलट का कॉन्फिडेंस जिस तरह से बढ़ा है और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सक्रियता जिस तरह से बढ़ी है, उसे लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद राजस्थान में भी कुछ बदलाव होना है। क्योंकि देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीट के चक्कर में फंसे हुए हैं, मगर उनका दिमाग दसों दिशाओं में काम करता है। वो दीपेंद्र सिंह जो बीमार हैं, सचिन पायलट के करीबी हैं, उनके घर जाने से भी नहीं चूकते और एक एक विधायकों से मुलाकात करने से भी नहीं चूक रहे हैं। जो भी, चाहे राजेंद्र गुढ़ा ही क्यों न हो, जो भी आवाज उठा रहा है फौरन उसे फोन कर उससे बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही एक आसरा बचा है कि किसी भी तरह से विधायकों को येन केन प्राकरण खुश रखें, वरना लुटिया डूब सकती है। अगर सर्वे हुए, अगर लोगों के आम राय जाने गए तो फिर परेशानी हो सकती है। इसीलिए अभी से कहना शुरू कर दिया है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और बीजेपी को नहीं समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को, कहीं बदलाव मत कर देना। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें कांग्रेस आलाकमान के बारे में कहा जा रहा है, यह सोचना शुरू कर दिया है कि क्या राजस्थान में वैकल्पिक चेहरा दिया जा सकता है। इस सवाल को भी पूछा गया जो बार बार गहलोत गुट के तरफ से कहा जाता है कि सचिन पायलट के पास विधायक नहीं है, अशोक गहलोत के पास विधायक हैं। पायलट ने कहा कि मैं अपने विधायकों को जानता हूं, मैं अपने नेताओं को जानता हूं। कोई यह भ्रम न फैलाए कि पायलट के पास विधायक नहीं है। सही बात है, जिस दिन कांग्रेस आलाकमान यह तय कर ले कि सचिन पायलट के हाथ में आज से राजस्थान की बागडोर होगी, कौन मिलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास, यह राजस्थान की रवायत है, कोई नया काम नहीं होगा। इसलिए यह बात कहना कि विधायक इनके पास हैं, विधायक उनके पास हैं, जिस दिन कांग्रेस आलाकमान फैसला कर लेगा विधायक उसी के साथ रहेंगे। मगर इस तरह से खुश रखा जाए कि विधायक विरोध भी जिता सकें, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति यही है और वह इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि चंडीगढ़ से एक ही विमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आएंगे। कांग्रेस आलाकमान को लग रहा है कि जो भी बदलाव हो वह दोनों की आम सहमति से हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ही फ्लाइट में दोनों को भेजा जा रहा है ताकि आधे घंटे एक घंटे भी साथ रहें तो कुछ जो बर्फ जमी हुई है वो पिघले। क्योंकि अगर बर्फ नहीं पिघलेगा तो कांग्रेस के पक्ष में सैलाब तो छोड़िए, कोई बाढ़ या फिर तालाब जैसा पानी का उभार भी नहीं आने वाला है। कांग्रेस इस बात को समझती है। इसीलिए सचिन पायलट को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग पर गांधी परिवार पुरानी बातों को भूलकर सचिन पायलट के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसे लेकर बेचैनी है एक सेक्शन में, मगर कांग्रेस आलाकमान इस कोशिश में लगा हुआ है कि उस बेचैनी को खत्म करें। फिर कह रहा हूं, यह इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास से सत्ता ले जाकर किसी और को दे देना शेर के जबड़े से शिकार खींचने जैसा है। इसलिए यह काम इतना आसान नहीं है और सीधा नहीं है। निश्चित रूप से
राजस्थान में आगे आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चालें और सचिन पायलट का कॉन्फिडेंस, दोनों के बीच जो मुकाबला होता है उसमें जीतता कौन है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।